मैकेनिक भाइयों, ये वीडियो जो है ये होंडा की ऑल मॉडल कंपनी ने जब से E20 और E20 के बाद इतने डिफरेंट डिफरेंट सीकेपी के अंदर बदलाव किया ना कि हमारे मैकेनिक भाइयों को हमें क्यों लगता है जानकारी नहीं है। अभी अगर देखेंगे होंडा एक्टिवा की जो सीरीज है उसमें 2 जनरेशन की सीकेपी आ गई, 125 में अलग, 110 में अलग, और वो सॉकेट की टेस्टिंग जो है हमारे मैकेनिक कर नहीं पा रहे। इस बाइक की अगर मैं बात करूं तो इसकी गाड़ी के अंदर सीकेपी सेंसर जो है वो स्कूटर में नहीं लगता और स्कूटर वाला बाइक में नहीं लगता। 125 में जो लगता है वो 110 में नहीं लगता है, जो डीओ में लग रहा है वो एक्टिवा में नहीं लग रहा है। इतनी सरदर्दी है कि हमारे मैकेनिक का रेगुलर ये कमेंट आ रहा था कि भाई आपने जो नासिक के अंदर हमें सीकेपी टेस्टर प्रोवाइड किया है उसके अंदर सही वर्किंग नहीं है। जब हमने अपने डैनलाइट टीम को आगे ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि सर जो आपने हमें सीकेपी प्रोवाइड किया वो परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, जब उसकी R&D टीम इस चीज को रिसर्च की, जब उसको एक्चुअल पता चला कि इसके अंदर 3 मॉडल है और उन्होंने फटाक से इसका अपडेट लाया। ये अपडेट क्या है, चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि ये किस चीज की अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले यहां चले आइए, देखिए इस गाड़ी के अंदर स्टार्टर कंपोनेंट असेंबली लाता है जिसका प्राइस 3899 रुपए आता है। जब भी हमारे मैकेनिक ओबीडी स्कैनर लगाते हैं तो मीटर के अंदर सिर्फ एक कोड आता है P0335 सीकेपी सेंसर एरर, और साथ ही साथ जैसे हमारे मैकेनिक बिलिंग कोड जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो ये MIL जो है 52 यानी 52 मरतबा बिलिंग करता है, ACG शॉर्ट का एरर आता है। अब उस एरर के लिए हमारे मैकेनिक क्या करते हैं, ये पूरी कॉइल असेंबली को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं और नया डालते हैं। लेकिन आप सभी को बताते चलूं, ये जो कॉइल की वाइंडिंग है ये कभी खराब नहीं होता, इसको शॉर्ट करना आपकी बस की बात है ही नहीं, क्योंकि ये फुल वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, मड प्रूफ है, किसी चीज से ये खराब होता ही नहीं, शॉर्ट होता ही नहीं। जब भी ये खराब होगा तो ये छोटा सा सीकेपी। अब हमने 2 प्रकार का सोल्यूशन निकाला है। जब भी आपकी गाड़ी के अंदर ACG शॉर्ट का एरर आए या सीकेपी शॉर्ट का एरर आए, कभी भी पूरी असेंबली मत डालो, क्योंकि देखो ये होंडा का जेन्युइन काफी कॉस्टली आता है, 4000 रुपए के समथिंग आता है। मैं क्या किया हूं, एकदम सस्ते में ये सीकेपी हर मॉडल का 3 मॉडल आता है, एक्टिवा 125, एक्टिवा 110 और देन हमारी गाड़ी शाइन वगैरह का अलग आता है। तो तीनों मॉडल का हमने सीकेपी अवेलेबल रखा है, वो भी आप मेरे से लेके 10-10 पीस अपने गैराज में रखो, क्योंकि एक्टिवा के अंदर ज्यादातर ये शिकायत आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि भाई ये खराब हो गया या सही है पता कैसे करें, इसी चीज को लेकर हमारी टीम ने इतना बेहतरीन ये प्रोडक्ट लाया है जिसको आप अगर देखेंगे इसकी वर्किंग, इसकी फिनिशिंग, इसकी क्वालिटी तो आप दंग रह जाएंगे। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और पहले से अब में क्या बदलाव है वो आपको दिखाते हैं। पहले की भी आप छोटी सी इमेज और क्लिप देख लें। अब आपने ओबीडी स्कैनर लगा के चेक तो कर लिया कि सीकेपी सेंसर की खराबी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये सीकेपी खराब है या वायरिंग खराब है, इसके लिए आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं। ये हमारा है ACG टेस्टर, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए सीकेपी टेस्टर, क्योंकि ये ACG को टेस्ट नहीं कर रहा है। ACG का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जो ये 3 वायर है। हम लोग चेक कर रहे हैं सीकेपी यानी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। अभी देखिए हम इस प्रोडक्ट को आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। काफी डिले हुआ इसको हमें दिखाने में और काफी स्लो हूं मैं इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में, अन्यथा जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है चाहे वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई और अदर उसका मैन्युफैक्चरर हो, सबसे पहले कोशिश करता हूं मैं लाने का, लेकिन नो इशू। अभी देखिए इसका वर्किंग कितना आसान है। हमने क्या किया, मेल टू फीमेल कनेक्टर हमने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लिया। अब हमें ये जांचना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी का ये सीकेपी जो मैग्नेट कॉइल के अंदर लगा है वो सही है या खराब। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें वोल्टेज की सप्लाई ऐड करनी पड़ेगी। पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव में लगाएंगे। चलिए मैं इसका कनेक्शन ऐड ऑन करके लाइव दिखाता हूँ। बैटरी के अंदर पॉजिटिव ऐड कर दिया और यहाँ पे इसके नेगेटिव को ऐड कर दिया। ये डायरेक्ट सप्लाई से चलता है, इसके लिए चाबी स्विच ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या दिखाया आपको, यहाँ पे देखें बैटरी का वोल्टेज भी दिख रहा है, साथ ही साथ कि 13 वोल्ट इसकी बैटरी का वोल्टेज दिख रहा है, जो ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि 1250 होना चाहिए, 13 दिख रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, प्लस माइनस 1 वोल्ट। अभी देखें एक ब्लू लाइट जला, एक रेड लाइट जला। कभी आपके पास गाड़ी आएगी तो व्हाइट लाइट भी जल सकती है और कभी येलो लाइट भी जल सकती है। ये हमें बताता है कि आपकी गाड़ी का, आप लाइट बंद कर दीजिए अपने कैमरे का, यस अब हमें दिखाइए। ये बताता है कि आपकी गाड़ी का पिस्टन TDC पे है या BDC पे है, क्योंकि मैकेनिक भाइयों इसको समझने के लिए ना थोड़ी इंजीनियर लेवल की सीख होनी चाहिए आपके अंदर। ये आपको यहाँ तक बता देगा कि आपकी गाड़ी के सीकेपी रिपल्शन मोड पे है या अट्रैक्शन मोड पे है, प्लस प्लस पे मैग्नेट है या माइनस माइनस पे मैग्नेट है, जिसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। लेकिन एक नॉर्मल सा आपको टेस्टिंग का मेथड बता देता हूं। किक मारने के बाद ये फ्लक्चुएशन जो है ऊपर नीचे होना चाहिए। चलिए ये दिखा देता हूं। हमने क्या किया, ये किक का उपयोग किया। ये देखिए, ये देखिए जैसे मैं किक का उपयोग कर रहा हूं ये लाइट जो है बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू हो,
इससे पता क्या चला कि हमारी गाड़ी का सीकेपी सेंसर जो है सही से काम कर रहा है। अब आपके पास ऐसा केस आए कि किक मारने के बाद लाइट जले ही ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का सीकेपी खराब है। और ये भी आप देख लें पहले और अब में बहुत फर्क है। सबसे पहले आप देख लें कि इस प्रोडक्ट के अंदर कंपनी आपको प्रोवाइड क्या क्या करती है। तो आप सभी को पता होगा पहले का जो सीकेपी हम लोगों को प्रोवाइड करते थे उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐसे पिन और ऐसे क्लिप नहीं आया करता था, सिर्फ ये सॉकेट कपलर आया करता था, जिसकी वजह से वर्किंग जो है परफेक्ट हो नहीं पा रहा था। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या क्या है वो एकदम बारीकी से आप जानो ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले इस क्लिप के बारे में देख लें। पहले की जो क्लिप थी वो एकदम छोटी थी और उसके वायर का लेंथ भी काफी छोटा था। अब ये जो है क्लिप का प्रोटेक्शन हमने बड़ा कर दिया क्योंकि डायरेक्ट हमने बाइक की बैटरी और स्कूटर की बैटरी में लगाना होता है, इसलिए ये क्लिप को भी बड़ा करवाया और ये वायर की लेंथ को भी बड़ा करवाया। ये बाइक या स्कूटर में इजीली आप उपयोग कर सकते हैं। इस साइड अगर देखें तो पहले जो है सिर्फ ये रेड कलर का सॉकेट वायर आता था, बाइक में लगता था तो स्कूटर में नहीं, स्कूटर में लगता था तो बाइक में नहीं। अब हमने क्या किया, एक सॉकेट के साथ साथ ये दूसरा सॉकेट ऐड करवाया और दूसरा सॉकेट के साथ साथ ये तीसरा सॉकेट ऐड करवाया। अब ये 3 सॉकेट क्यों दिया मैकेनिक भाइयों, ये आप पहले समझ लो। ये देखो, ये जितनी भी बाइक है उसमें लगेगी। कौन कौन सी बाइक, तो शाइन में लग जाएगा, एसपी में लग जाएगा और साथ ही साथ होंडा लीवो में लग जाएगा, ड्रीम डिलक्स में लग जाएगा, उन सभी गाड़ियों में लग जाएगा। लेकिन एक्टिवा में इसे लगाएंगे तो नहीं लगेगा। एक्टिवा के लिए हमने क्या किया, ये 2 सेपरेट सॉकेट बनवाया। देखो इसमें भी काफी कंफ्यूजन है। ये अगर एक्टिवा 125 में लगेगा तो ये एक्टिवा 125 में नहीं लगेगा, ये अगर डीओ में लगेगा तो ये डीओ में नहीं लगेगा। तो काफी रिसर्च हुई है इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये जो सॉकेट कपलर आप व्हाइट कलर के देख रहे हैं, ये जो है ये सिर्फ 2 वेरिएंट में लगता है, एक्टिवा 125 और डीओ 125। इसका कनेक्शन आप देख लो इस प्रकार से, और सीकेपी भी तीनों मॉडल का अलग से अवेलेबल है। और ये जो सॉकेट कपलर आप देख रहे हैं ये एक्टिवा 110 के लिए सुटेबल है, एक्टिवा 110 के सारे मॉडल में ये लगता है। अब जब हमने इसको डायरेक्ट कनेक्शन दिया है तो इसको डायरेक्ट कनेक्शन क्यों नहीं दिया, तो इसके अपडेट आते रहते हैं रेगुलर, उसके लिए अलग से सॉकेट आपको अलग से मिलते रहेंगे। अब देखो इसके साथ एक नया चीज कंपनी ने यहाँ पे ऐड किया है, वो नया ये है कि आपकी गाड़ी के अंदर जब भी इंजेक्टर खराब होगा तो आप यहाँ से इंजेक्टर को आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है इंजेक्टर, ये प्लस को प्लस और माइनस को माइनस में जोड़ देंगे डायरेक्ट इंजेक्टर पिन में, यहाँ से बटन दबाएंगे आपकी गाड़ी का इंजेक्टर डायरेक्ट छिड़काव करेगा। तो आप समझ गए, ये एक्टिवा 110 के लिए, ये एक्टिवा 125 के लिए और ये सारे बाइक मॉडल के लिए। अब ये सारे यहाँ पे बटन्स क्यों दिए गए हैं, इसको मैं बाइक में लगा के उपयोग करता हुआ दिखाता हूँ कि ये कैसे उपयोग होता है। देखें ये सीकेपी टेस्टर के लिए हम लोग ने बाइक का उपयोग किया है और इस बाइक के अंदर ये रेड कलर का सॉकेट कपलर सुटेबल होता है, स्कूटर के लिए अलग होगा। अभी हम लोग बाइक में चेक करके दिखाते हैं। ये हमने यहाँ पे लगाया, ये हमारा इनपुट है जो ईसीएम के थ्रू आता है, ये आउटपुट है जो मैग्नेट कॉइल के साथ ईसीएम के पास जाता है। कनेक्शन लेने के बाद हमें बैटरी का वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेगेटिव प्रोब को बैटरी के सीधा नेगेटिव पे डाल देना और पॉजिटिव प्रोब को बैटरी के सीधा पॉजिटिव पे डाल देना। जैसे ही ये कनेक्शन लोगे तो यहाँ पे ये जो चीज दिखेगा, यहीं पे आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप बैटरी का वोल्टेज देखो, 12.50 जो वोल्टेज होना चाहिए 1250 वो करेक्ट दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो एरर आ रहा है ये कंफ्यूजन भरा है। कंफ्यूजन भरा कैसे, तो देखें यहाँ पे नीचे जो लिखा है ये है शॉर्ट, और शॉर्ट में रेड लाइट जला हुआ और ओके में ग्रीन लाइट जला हुआ। अब ये कनेक्शन देखते ही हमारे मैकेनिक कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार सीकेपी शॉर्ट है कि सीकेपी ओके है, कैसे पता करूं। तो इसके लिए कंपनी ने नया इंप्रूवमेंट किया है और यहाँ पे एक रेड कलर का रीसेट बटन प्रोवाइड किया है। तो अगर आपको किक मारते समय ये लाइट नहीं दिखती है तो आप रीसेट कर सकते हो शॉर्ट के सेक्शन में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे रीसेट करता हूँ और जैसे ही रीसेट किया हूँ तो एक चीज आप देख लो, शॉर्ट का एरर यहां से चला गया, ओके का एरर यहां पे आया है और डी का एरर एक जगह पे आया है। तो हमें इस समय भी सीकेपी को सही नहीं मानना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो जब भी इस गाड़ी का किक उपयोग करेंगे तो ए बी सी डी ये चारों लाइट जलना और बंद होना चाहिए। अगर ए और डी जल रहा है, सी और बी बंद है, फिर भी सीकेपी खराब है। सी और बी जल रहा है, ए और डी बंद है, फिर भी हमारी गाड़ी का सीकेपी खराब है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन ऑफ करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ से भी एक सेपरेट बटन दिया गया है, अगर आपकी इधर से वोल्टेज वाली तार आई और कहीं से शॉर्ट हो गया तो आप यहाँ से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक ऑन ऑफ बटन प्रोवाइड किया है, अभी शॉर्ट बता रहा है, इसको रीसेट कर दिया। अब मैं किक लगाता हूँ, आप लाइव देखिए कि कैसे ये फ्लक्चुएशन आता है। ये मैंने किक लगाया, यहाँ पे देखिए अभी सिर्फ डी पे लाइट है ना, ये लाइट आपस में इधर उधर जाना चाहिए। ये देखो हल्के हाथ से मारा, ये देखो ये सीधा संकेत देता है कि हमारी गाड़ी का सीकेपी सही है। अगर गाड़ी का सीकेपी खराब होता
तो ये एक ही जगह पे लाइट जला रहता, बाकी का लाइट जलता ही नहीं। लेकिन ये रिपल्सन अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड ये रेगुलर भेज रहा है, इसलिए चारों लाइट चल रहे हैं। इंजेक्टर भी इसी से आप चेक कर पाओगे। इंजेक्टर भी चेक करने के लिए ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। अभी देखो, जितनी बार भी किक मारूंगा तो आपको दिख रहा होगा चारों लाइट जल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक लाइट जल रहा है एक नहीं जल रहा है। और हमेशा क्या आ रहा है, ओके। अगर शॉर्ट रहता तो लाइट जलने के बावजूद यहाँ पे शॉर्ट लिखा आता। बैटरी का वोल्टेज भी दिख रहा है। तो ये है इस प्रोडक्ट की खासियत। सबसे प्लस पॉइंट इस प्रोडक्ट का ये है कि आपके पास पहले ऐसी गाड़ियां आती थी जिसमें आप इसे लगा नहीं पाते थे। अब तीनों मॉडल आपको अवेलेबल मैंने करवा दिया है। कोई भी गाड़ी आ जाए आपके पास, होंडा की सीकेपी वाली, सबके अंदर लगा सकते हो। सुजुकी हो, यामाहा हो या फिर होंडा हो, सबके अंदर परफेक्ट काम करेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का डिमांड रेगुलर देखता हूं। जिस चीज के बदलाव या जिसमें आपकी परेशानी होती है उसका सोल्यूशन लेकर मैं आता हूं। ये सोल्यूशन मैं लेकर आ गया हूं। टूल के बिना हमारे मैकेनिक ऐसे हैं जैसे उसके हाथ पैर ना हो किसी व्यक्ति के। टूल है तो उसका काम जो है घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। तो इस टूल को परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। मार्केट से सस्ते रेट में भी प्रोवाइड करूंगा और 1 साल की फुल गारंटी दूंगा फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो इसे आप लो, बाकी बाइक में लगाना हो, स्कूटर में लगाना हो, आसानी से चेक कर सकते हो और 100% सोल्यूशन की ओर जा सकते हो। प्रोडक्ट खराब हो गया, शॉर्ट हो गया, तार जल गई, कुछ भी हो गई, आप उधर से पुराना भेजो, मैं इधर से नया भेजूंगा। गारंटी के साथ में प्रोडक्ट देता हूं, जो भी हो फुल गारंटी के साथ मिलेगा। तो कैसा लगा ये प्रोडक्ट आप कमेंट करके जरूर बताइए और लेने के लिए व्हाट्सअप कर दीजिए।